अब आपको इस वीडियो के जरिए बिहार के सिंघम के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। गूगल पर और हर सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्हें सर्च किया जा रहा है, उनके बारे में पढ़ा जा रहा है, वेब सीरीज भी उन पर बन चुकी है, लेकिन चर्चा इन दिनों खूब बटोर रहे हैं। आईपीएस अमित लोढ़ा का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें बिहार का सिंघम कहा जाता है, और उन पर खाकी नाम की एक वेब सीरीज भी बनाई जा चुकी है। और इन दिनों किसी गलती की वजह से वो चर्चा में है। लेकिन ईडी ने दरअसल आईपीएस अमित लोढ़ा और उनकी पत्नी कौमुदी लोढ़ा के खिलाफ केस दर्ज किया है और उन पर आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी, लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और साथ ही कमेंट करिए। बताइए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि तफसील से हम और हमारे तमाम सहयोगी आपके सामने पूरी डिटेल के साथ हाजिर हों। चलिए इस वीडियो के जरिए जो जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं अब वो पहुंचाते हैं। दरअसल जानकारी यह हाथ आई है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुछ दिनों पहले ही उनके खिलाफ एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि ECIR दर्ज की है। आईपीएस अमित लोढ़ा बिहार के सबसे तेज तर्रार ऑफिसर्स में शुमार हैं, एक गिने जाते हैं, नंबर 1 नाम आता है उनका। इस पर ECIR रिपोर्ट के आधार पर पति पत्नी की इस जोड़ी के खिलाफ कभी भी कार्रवाई अब शुरू हो सकती है। दरअसल ईडी इन पर आय से अधिक संपत्ति और अपने पद का दुरुपयोग करने और अनैतिक गतिविधि से रुपए कमाने के आरोपों की अब बेहद गंभीरता सघनता के साथ जांच अपने स्तर पर कर रही है। वैसे जानकारी दे दें कि बिहार कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा वर्तमान में यानी कि मौजूदा वक्त में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि ECRB में IG के पद पर तैनात हैं। ये बड़ा पद उनके नाम पर मौजूद है और हमेशा से उन्हें बिहार का सिंघम कहा जाता रहा है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनके काम करने का तरीका है। लेकिन अब देखिए किस तरह से बड़ी कानूनी तलवार उन पर लटक चुकी है। आईपीएस अमित लोढ़ा सुपर कॉप के तौर पर बेहद मशहूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका जन्म 22 फरवरी 1974 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था और साथ ही वो अपनी स्कूलिंग जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की थी। उन्होंने IIT JEE परीक्षा क्रैक करके उन्हें IIT दिल्ली में एडमिशन मिल गया था, लेकिन वहां उनका अनुभव इतना अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था, बताया था कि IIT में वो काफी इंफीरियर महसूस करने लगे थे और डिप्रेशन में चले गए थे, यानी कि मानसिक तौर पर उन्हें एक पीड़ा यहां पर झेलनी पड़ी थी। तभी खूब चर्चा हुई थी। बहरहाल अमित लोढ़ा ने अपनी पहली ही कोशिश में UPSC परीक्षा क्रैक कर पास कर ली थी। UPSC सिविल सर्विस परीक्षा पास करते ही उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया था। IIT दिल्ली में मैथ विषय में यानी कि जो गणित का विषय होता है उन्हें E ग्रेड मिला था, जबकि UPSC परीक्षा में उन्होंने इसी विषय में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए थे। अमित लोढ़ा के नाना IAS ऑफिसर थे। वो बचपन से ही मैन इन यूनिफॉर्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे और साथ ही सुपर कॉप के तौर पर उन्हें जाना जाने लगा। वो जनता के बीच देखिए काफी मशहूर रहे हैं। बिहार के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक चंदन महतो या शेखपुरा के गब्बर सिंह के साथ उनकी लड़ाई बेहद मशहूर हुई थी। जब आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से उन्होंने खुद ये लोहा यहां पर लिया था। अपराधी कहते हैं कि उनका नाम सुनकर ही थर-थर कांपने लगते थे। अमित लोढ़ा ने अपनी खिताब बिहार डायरीज में अपने महत्वपूर्ण केसेस का जिक्र किया है और साथ ही वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर आईपीएस अमित लोढ़ा की ही बायोग्राफी का एक बहुत खास हिस्सा यहां पर रहा है। लेकिन जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति और मामले यहां पर सामने आए हैं उनके और उनकी पत्नी को लेकर अब जो बड़ी जांच यहां पर सामने नजर आएगी उसने काफी निराश किया। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है, इसके पीछे की हकीकत क्या है, पूरी तरह से सामने आनी अभी बाकी है।